अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ कसूर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। वालेकुम सलाम सुहेल इलियास। मैं तो जी ताज़ा-ताज़ा अभी सो के उठा हूँ। आपके लेक्चर से सिर्फ 10 या 15 मिनट पहले शायद आप लोगों को देख के अंदाज़ा भी हो रहा हो। तो आई बिलीव आप लोग भी मेरी तरह फ्रेश ही होंगे सिंस आई एम क्वाइट फ्रेश। अभी-अभी उठा हूँ तो आई एम फीलिंग क्वाइट फ्रेश, सो आई एम ऑल्सो एनर्जेटिक। आप लोगों का नहीं पता, आप लोग शायद वो सुबह के उठे हुए हों, घर में हैं तो घर वालों से प्यार मोहब्बत की बातें सुन-सुन के शायद आप लोग वैसे ही वियर डाउन हो चुके हुए हों। या अगर आपका कहीं बाहर चक्कर लग गया तो गर्मी ने वैसे बेहाल किया होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेंटली ऊंचे जज्बों में होंगे। वालेकुम सलाम नाज़िश। जी सुहेल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। मैंने तो अपना अपना आप बता दिया। जस्ट वोक अप अराउंड एट 1:45 और 1:40, तो आई एम डूइंग वेरी गुड। नींद भी काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। नॉट श्योर अबाउट यू पीपल। चलें, जो ऑडियंस हमें थोड़ी-थोड़ी साथ-साथ जॉइन कर रही है, अगर आप लोगों ने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर देखा हो तो यू माइट सी कि आज हम एडोबी फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने लगे हैं। सो आज हमारा ऑल्दो कि हमने प्रैक्टिकल वर्क कल से स्टार्ट कर दिया था, वालेकुम सलाम रमज़ान, लेकिन ये है कि आज जो टूल्स के हवाले से, जो स्किल के हवाले से आज हम प्रैक्टिकली वेरी फर्स्ट चीज़ आज से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो कि आज आप लोगों को प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, सिपाही बंदूक लेकर जब मैदान जंग में निकलता है, तो आज वो वाली शायद फीलिंग आए कि आज हम जो है ना अपने फ़ोटोशॉप का असलहा लेकर आगे काम करना शुरू करेंगे। सो आई विल वेट फॉर द ऑडियंस टू जॉइन। मैक्सिमम लोग हमें जॉइन कर लेंगे तो उसके बाद हम लेक्चर जो है बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। टिल देन आप में से किसी बंदे को, वालेकुम सलाम, टिल देन आप में से किसी बंदे को अगर कोई चीज़ प्रोफाइल बिल्डिंग के हवाले से क्लियर नहीं हुई तो वो मुझे बता दें। आई कुड ओनली सी के अराउंड 18 से 19 लोगों ने प्रोफाइल बिल्डिंग की वीडियो देखी थी। सिंस आई हैव गॉट द व्यूज़ काउंटेड बिफोर एंड आफ्टर अभी तक, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अराउंड 20 लोगों ने, 18 से 20 लोगों ने वो प्रोफाइल बनाने वाली वीडियो जो है वो देखी है। चले, अच्छी बात है। आई होप सो कि जितने लोगों ने देखी है उनको कोई इश्यूज नहीं रहे होंगे। अगर हैं तो आप लोग मुझे काइंडली बता दें इससे पहले कि हम एडोबी फोटोशॉप को प्रॉपरली स्टार्ट करें। हम उस इशू को जो है ना थोड़ा सा जेंटली सॉफ्टली टच कर लें। कोई इशू आप लोगों का आप लोगों को समझ ना आई हो तो हम उनको भी देख लें। अदर देन दैट आई एम रेडी टू स्टार्ट ऑन एडोबी फोटोशॉप। और क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं? मुझे आप लोगों की तैयारी का पता चले ना। वालेकुम सलाम अदनान दानी। चलें जी, लेट्स सी आप लोग कमेंट्स में क्या बताते हैं। आर यू पीपल रेडी और नॉट? ओके, सायरा मुबीन सेज एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, जिन लोगों को एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग तो वो तमाम लोग जो हैं दे कैन गो एंड क्रिएट देयर प्रोफाइल्स टुडे। और इंशाल्लाह फिर हम कल जो है वो गिग बिल्डिंग और इससे प्लेटफॉर्म की मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से चीज़ें देख लेते हैं। नादिया, मेक श्योर आप आज लाजमी देख लें। ऑल्दो यू आर वन डे बिहाइंड बट स्टिल आज कोशिश करेंगे देख लें। वालेकुम सलाम तस्नीम। यस सर, रेडी टू स्टार्ट वर्किंग। ओके, नॉट श्योर हु यू आर। आई हैव टू चेक द मोबाइल टू सी कि ये कौन से हैं जो कि तैयार हैं। ओके, लेट मी सी आपका इसमें ग्रामी क्या है। So you are Muhammad Ahmed. All right, Muhammad Ahmed, I would really appreciate if you could
provide access to your StreamYard। मोहम्मद तस्नीम, आपको बताया था हुआ है कि हर लेक्चर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 10 AM डिलीट हो जाया करेगा, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उससे पहले पहले देख लें। राइट। वालेकुम अस्सलाम चौधरी हैदर, आप भी काइंडली ज़रा अपने नेम की एक्सेस दे दें स्ट्रीम यार्ड को। अब तो अराउंड 1.5 वीक हो गया हमें ट्रेनिंग को स्टार्ट किए हुए, तो उस लिहाज से एक्सेस दे दें। अल्लाह माफ़ करे, कोई गुनाह वाला काम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि शैतान आपको ये काम करने से रोकेगा। अगर शैतान रोक रहा है तो मुझे बताएं, मैं 10 बंदों को मैसेज भेजता हूँ, नहीं रोकेगा। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम। एक और AOA आ गया है, नॉट श्योर कौन है। सबा चौधरी, ओके ग्रेट। सबा चौधरी, फाइनली यू आर इन दी लाइव लेक्चर। कल आपका इशू आ रहा था, ग्लैड टू सी के जी अब आपका ये इशू फिलहाल नहीं आ रहा। जी जी, जिन लोगों को परफेक्टली कोई इशू नहीं है, वीडियो में एक एक चीज समझ आ चुकी है, दे कैन सिंपली गो एंड क्रिएट देयर फाइवर प्रोफाइल्स, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। आप लोग जाएं और अपनी फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करें। बट प्लीज रिमेंबर, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पे पहले कभी प्रोफाइल क्रिएट की थी, ठीक है, तो उस सूरत में आप लोग कोशिश करें कि ब्राउज़र चेंज कर लें, और जब फ़ोन नंबर नया देंगे तो होपफुली आपका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। और राइट, फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे पहले कभी प्रोफाइल्स क्रिएट की थी, एंड इफ दे आर नॉट श्योर कि उनको प्रोफाइल अगर क्रिएट करें तो बैन तो नहीं हो जाएंगी, तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप लोग support.fiverr.com पर जाकर आप लोग वहाँ कस्टमर सपोर्ट को बता सकते हैं कि आई हैव परचेज्ड द यूज्ड लैपटॉप। तो अगर इस पे पहले कभी फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट हुई थी, ठीक है, तो आई डू नॉट हैव एनी एसोसिएशंस विद इट। ठीक है, ये आप तरीकाकार बता सकते हैं। ये काफ़ी आई बिलीव ना वो रखता है, वक़्त रखता है अपने अंदर। अक्सर स्टूडेंट्स को भी मैं ये वाली बात बताता हूँ। जी नाज़िया बरकत, यू पीपल इफ़ यू आर, आपने तो अभी वीडियो नहीं देखी प्रोफाइल बिल्डिंग की, तो आप अगर पहले प्रोफाइल बिल्डिंग की वीडियो देख लें तो उसके बाद आप लोग फाइवर की प्रोफाइल बना के मोबाइल ऐप में लॉगिन हो सकते हैं। रिमेंबर, फ़ोन वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर वो दीजिएगा जो कि आप लोगों का अपना हो या आपकी इंस्टेंट रीच में हो, बिकॉज फाइवर वुड सेंड मैसेजेस ऑन दैट फ़ोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन। जब आप लोगों ने पेमेंट निकलवानी होगी या इस तरह की कोई और चीज़ करवानी होगी तो फाइवर वुड एक्चुअली सेंड मैसेजेस ओवर देयर। या फर्स्ट टाइम आप लोग कंप्यूटर पे लॉगिन करेंगे या मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे तो दे वुड सेंड कोड्स ऑन दैट फ़ोन। तो लिहाजा आपने फ़ोन नंबर वो यूज़ करना है जो कि आप लोगों की इंस्टेंट एक्सेस में हो, या ऐसा नंबर जो कि हर वक्त ऑन हो। और राइट, चलें, वी हैव गॉट द ऑडियंस, और अब ज़रा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव आप सब लोगों ने फाइवर की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर ली होगी, बट नाउ आई एम गोइंग टू फायर अप एडोबी फोटोशॉप। So when you would open Adobe Photoshop for the very first time, आप लोगों के सामने ये सारा कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा होगा, the way I am able to watch it। अच्छा, मैं क्योंकि स्क्रीन ज़रा छोटी होती है स्क्रीन शेयर पे,
क्योंकि साइड में मैं भी आ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिमूव माई सेल्फ, ताकि स्क्रीन बड़ी रहे और आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग में। चलें जी, बात कर लेते हैं एडोबी फोटोशॉप की। व्हेन यू वुड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओपन एडोबी फोटोशॉप, दिस इज हाउ इट वुड लुक। मे बी आप लोगों के सामने ये ब्लैक के बजाय इस तरह वाइट में आ रहा हो, राइट। एंड अगर ये इस तरह वाइट में आ रहा हो आप लोगों के सामने, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई एक्चुअली लाइक यूजिंग इट इन द ब्लैक कलर, सिंस मुझे ऐनक लगी हुई है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेंज द कलर। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर टू द ब्लैक वन, आप कंट्रोल के दबाकर इंटरफेस में जाके ब्लैक या ग्रे कलर चूज कर सकते हैं। सिंस आई हैव गॉट अ आईसाइट प्रॉब्लम, आईसाइट प्रॉब्लम तो चले ऐनक तो लगी हुई है। सिंस मुझे ज़रा ये ब्राइट लाइट्स तंग करती हैं काम करते हुए फॉर द लॉन्ग आवर्स, इसलिए फिर मैं जो है वो ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट ब्लैक कलर। द शॉर्ट की इज कंट्रोल के, एंड इंटरफेस पे आप लोग जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम एडोबी फोटोशॉप ओपन करेंगे तो दिस इज व्हाट यू वुड सी। आपके पास ये रीसेंट आइटम्स नहीं आ रहे होंगे। द रीज़न इज के आप लोगों के पास अभी कोई काम नहीं किया होगा, तो देयर वुड बी नो रीसेंट आइटम्स। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पहले काम की तरफ, एडोबी फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर सीखने की तरफ। आई वुड एज्यूम कि आप लोगों को नॉर्मल सॉफ्टवेयर के जितने भी वर्किंग की चीज़ें होती हैं उनका अच्छे से अंदाज़ा होगा। फॉर एग्जांपल, हाउ टू ओपन अ सॉफ्टवेयर, उसकी शॉर्ट कीज याद होंगी, क्लोज, न्यू, क्विट, कॉपी, पेस्ट, जो जनरल आप लोगों की तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें काम करती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और राइट, तो इससे पहले कि मैं एडोबी फोटोशॉप स्टार्ट करूं और आप लोगों से बोलूं कि जी हम एडोबी फोटोशॉप करने जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एडोबी फोटोशॉप, व्हाई वाज इट ओरिजिनली क्रिएटेड एज अ सॉफ्टवेयर, और इसके थ्रू आप लोग काम क्या करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आई हैव इंस्टॉल्ड CSS। ओके रमज़ान, ज़बरदस्त, आपका इशू आ रहा था CC 2015 का, तो चलें बड़ी अच्छी बात है, आपने CS6 इंस्टॉल कर लिया। ग्लैड कि आपने भी कर लिया। चलें जी, हम बात कर रहे थे एडोबी फोटोशॉप की। सो एडोबी फोटोशॉप इज बेसिकली एन इमेज एडिटिंग इंजन या इमेज रीटचिंग इंजन। इंजन में क्यों कह रहा हूँ, इंजन में इसलिए कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई भी सॉफ्टवेयर है, इंजन का मतलब होता है ज़रा बड़ा बड़े स्केल के ऊपर होता है। दैट इज वाई एम सेइंग कि जी आपके पास जो फोटोशॉप है दैट इज एन इमेज एडिटिंग इंजन। ये आपको पूरी की पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू आप लोग बआसानी अपनी इमेजेस को, पिक्चर्स को एडिट कर सकें। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को मैं फोटोशॉप के अंदर लेके जाऊं, आप लोगों को खुद से ये फ़र्क देख के आना है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इमेज, अ फोटो एंड अ पिक्चर। ठीक है, आर दीज द नेम्स ऑफ वन सिंगल थिंग। ठीक है, कि क्या इमेज, फोटो और पिक्चर तीनों इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि नहीं। अगर तो किए जा सकते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो यू शुड गो एंड चेक द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, आई नो द डिफरेंस, इनमें डिफरेंस है, बट क्या डिफरेंस है आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट। ठीक है, मेरी एक अच्छी आदत कह लें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या बुरी आदत कह लें दूसरों को कभी कभी ना गाइड करने वाली, और वो ये है कि समटाइम्स आई वुड गिव यू पीपल
टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कि आप लोग खुद से देख के आएँ। अगर आप वो खुद से देख लेते हैं तो आपको देखने का, सीखने का, समझने का अंदाज़ पता चल जाता है, और अगर ना मिले तो आई एम ऑलवेज़ देयर टू गाइड। So there isn't much difference between a photo, image, and picture, but there is some difference. So you being someone who is stepping into the field of graphics, yeah, who is going to start Adobe Photoshop as a software, तो लर्निंग पर्पज के लिए आप लोगों को इन चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए। सो व्हाई डू वी नीड टू यूज Adobe Photoshop? Adobe Photoshop हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज वी कैन एडिट आवर पिक्चर्स। हमारे पास दो मेजर चीज़ें होती हैं, वन इज इमेज एडिटिंग, the other one is image manipulation. Image editing is what we do completely with an existing image. हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज मौजूद है, हम उसके साथ क्या करते हैं, that is what we would count in image editing. For example, मेरे पास कोई इमेज है, मैं उसके रंग इम्प्रूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं उसके अंदर ब्राइटनेस इम्प्रूव करके, कॉन्ट्रास्ट कम करके, उसके अंदर सैचुरेशन इंक्रीज कर लेता हूँ, एम्बियंस बेहतर कर लेता हूँ, कुछ कलर्स वगैरह को या कुछ ब्लेमिशेस स्पॉट्स हैं उनको रिमूव कर देता हूँ। तो दिस इज इमेज एडिटिंग, कि मैंने कम्प्लीटली एक इमेज को पकड़ा, उसके अंदर नया कुछ भी ऐड नहीं किया, उसमें से कुछ निकाला नहीं, कम्प्लीटली सेम इमेज को कुछ इस तरीके से एडिट कर दिया कि इट लुक्स बेटर, ठीक है, बट मैंने उसके अंदर अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं की। ऐड इन टर्म्स ऑफ कोई मैंने इमेज बेस्ड डाटा या कोई नया इमेज उसके अंदर ऐड नहीं किया। जबकि द अदर थिंग, द सेकंड वन इज, फर्स्ट वन वाज इमेज एडिटिंग, द सेकंड वन इज इमेज मैनिपुलेशन। इमेज मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि हम एक इमेज को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ नया आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड पिक अप एन इमेज ऑफ stars, I would pick an image of trees, I would pick an image of mountains, water, इन सारों को पकड़ के मैं एक नया इमेज बना दूं, ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज इमेज मैनिपुलेशन। जिस तरह हम कहते हैं ना, फलां बंदे ने उसको मैनिपुलेट करके उसके जहन में यह बात डाल दी, फलां आइटम कहाँ कर दिया, तो ये वही चीज़ है, इमेज मैनिपुलेशन। अंडरस्टूड? All right, so these are the two different things that we are actually and eventually going to learn in Adobe Photoshop. और अगर स्किल बेस्ड क्लास से चीज़ें देखें तो नंबर वन वुड बी बैकग्राउंड रिमूवल, नंबर टू वुड बी सिंपल आप लोगों के पास थंबनेल डिज़ाइन वगैरह या नॉर्मल टाइपोग्राफी आर्ट वगैरह भी आप लोग फोटोशॉप पे बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट बिजनेस कार्ड्स, नियरली हर चीज़ हम एडोबी फोटोशॉप में बना सकते हैं जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बनाई जा सकती है, बट देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर, जिसकी वजह से हम एडोबी इलस्ट्रेटर को स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द टूल्स जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद हैं, प्लस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ रास्टर वर्सेस वेक्टर टेक्नोलॉजी जो कि इलस्ट्रेटर को फोटोशॉप से डिफरेंट करती है। इसके बारे में इंशाल्लाह तब बात करेंगे जब हम इलस्ट्रेटर को की बात करेंगे। इलस्ट्रेटर की बात करने से पहले आप लोगों को एक दो चीज़ें और भी बतानी बड़ी ज़रूरी हैं जो कि इमेजेस या पिक्चर के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। दैट इज़ कि आप लोगों को पता हो आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो विच कलर कोड, विच कलर मोड यू वुड बी यूजिंग, ठीक है, और कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं। तो याद रखिएगा कि अगर इफ़ आई गो एंड ओपन एडोबी फोटोशॉप, तो द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज क्वाइट सिंपल। आप लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से फाइल करेंगे, फाइल एडिट के अंदर आपके पास अमूमन वही ऑप्शन होते हैं फाइल में, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड क्विट। ये आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू एंड ओपन नाउ, ठीक है। तो
इनको अगर आप लोग देखें तो कोई भी इमेज आपने ओपन करना हो तो यू वुड नो कि आज आप कंट्रोल ओ दबाएंगे तो वो इमेज ओपन हो जाएगा। लेट मी फाइंड एनी इमेज। तो रमजान, आई एम इनेबल टू इंस्टॉल एडोबी इलस्ट्रेटर के अनएबल? आई बिलीव आप अनएबल की बात कर रहे हैं। तो क्लास, हम कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं एडोबी फोटोशॉप में। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओ दबाया तो आप लोग कोई भी इमेज ओपन कर लेंगे। तो आप लोग में भी देखें कि जी इमेज ओपन करने के ऊपर आप लोगों के पास एडोबी फोटोशॉप में कुछ ऐसे आ जाए चीज़ें। ठीक है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। मे बी आप लोगों को यहाँ पर टूल्स वगैरह छोटे नज़र आ रहे हों, तो मैं हर टूल का नाम भी लूँगा और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हर टूल का शॉर्ट की प्लस जो टूल मैं प्रेस करूँगा, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मैं प्रेस करूँगा मैं आप लोगों को साथ साथ वो भी बताता जाऊँगा। ज़्यादा आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैं कोई चीज़ जो है ना वो जल्दी जल्दी के अंदर आप लोगों से स्किप करो हो गई आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इमेज को ही ओपन कर सकते हैं। आप लोगों का दिल करे तो आप एडोबी फोटोशॉप के अंदर वीडियो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी बेसिकली एडोबी फोटोशॉप का जो ना इंटरफेस वो समझाना है। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी इमेज ओपन करेंगे तो कंट्रोल ओ से तो वो तो सिंपली ओपन हो जाएगा। What if you want to create an image in Adobe Photoshop? Because it is an image editing engine, so you can simply create an image। तो आप लोग कंट्रोल एन करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास कुछ ऐसी एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट की ये भी काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों के पास रिसेंट में चीज़ नहीं आ रही होगी, सिंस यू वोंट हैव ओपन एनीथिंग। आपके पास में भी ये चीज़ें एम्प्टी आ रही हों। कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है जिनके बारे में मैं भी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताने लगा हूँ। आप लोगों को उनको लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करना है। नंबर फर्स्ट थिंग है कि जब आप लोग कंट्रोल एन दबाएंगे तो यू वुड सी प्री सेट डिटेल्स है। प्री सेट का मतलब होता है पहले से हमने चीज़ें सेट करके रखी हुई। तो फ्रेंड्स, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट इमेज जो कि हमने एडोबी फोटोशॉप के अंदर काम करने लगे हैं, तो हम इसको कह लेते हैं जी ट्रायल या डमी इमेज। ठीक है जी, आपका दिल करे जितनी विड्थ देनी है, जितनी हाइट देनी है, आप लोग उतनी हाइट दे सकते हैं। आप लोगों के पास मे बी फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर इंचेस में आ रहा हो तो जस्ट कन्वर्ट इट टू पिक्सल, बिकॉज हम फोटोशॉप के अंदर मोस्टली 99.9% ऑफ द टाइम स्क्रीन या डिजिटल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं, और डिजिटल स्क्रीन की डायमेंशन जो है वो पिक्सल्स के अंदर होती है। आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन का ही पता होगा। अगर आपका फुल HD डिस्प्ले है मोबाइल का तो उसके अंदर 1080 इंटू 1920 पिक्सल्स होंगे, 1000 वर्टिकल पिक्सल एंड 1920 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स। आप लोगों के पास अगर लैपटॉप है तो उसमें अमूमन 1366 इंटू 768 पिक्सल्स होते हैं, 1366 पिक्सल इस तरफ और 768 पिक्सल्स कुछ इस तरह। ठीक है, अगर आपके पास मजीद ऑप्शन नहीं है तो एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर आप लोगों के पास ये चीज़ें मौजूद होंगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द इंटरफेस इज कम्प्लीटली सिमिलर। मे बी आप लोगों के पास ये ओरिएंटेशन की चीज़ें ना हो
ओरिएंटेशन में सिर्फ विड्थ एंड हाइट चेंज होती है। सिंस आई हैव गॉट द लेटेस्ट वर्जन, नहीं लेटेस्ट से एक पुरानी अपडेट है मेरे पास, तो है ये 2020, तो मे बी आप लोगों के पास एक दो चीज़ें जो है वो ना शो हो रही हों। एनीवेज, तो यहाँ आपके पास आ जाएगी विड्थ एंड हाइट। एंड इफ यू आर फेमिलियर विद फेसबुक सॉरी यूट्यूब की वीडियो की रेजोल्यूशन, इसमें 1080p 720, अगर आप लोग उससे फेमिलियर हैं तो आप लोगों को पता होगा राइट नाउ ये 720p रेजोल्यूशन आ रही है। तो अभी अगर आप लोग देखें तो मैंने विड्थ एंड हाइट सेट कर दी 1920 इंटू 1080, जो कि आपके पास 1080p रेजोल्यूशन होती है अमूमन यूट्यूब की। अगर आपने यही रेजोल्यूशन मोबाइल के लिए करनी है तो आप लोग सिंपली ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो वो मोबाइल के लिए लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में आ जाएगी। तो विड्थ और हाइट आपके पास ये आ गई है। आपने इसको पिक्सेल्स में ही यूज़ करना है, ऐसा ना हो कि आप लोगों ने इसको 1080 इंटू 1920 इंचेस लिए हो, ये बहुत बड़ा साइज बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये काम करेंगे तो आप लोगों ने इसको पिक्सेल्स में रखना है। मीन्स एक इंच के अंदर पता नहीं कितने हजार पिक्सल्स हैं, तो दैट इज व्हाई यू मस्ट इंश्योर कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्सल्स में काम करें। नाउ व्हाट इज दिस रेजोल्यूशन? ये रेजोल्यूशन आप लोगों के पास 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें आप लोग रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं 72 फॉर डिजिटल स्क्रीन्स, 150 फॉर मीडियम एंड 300 फॉर हाई। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर 300 करते हैं और इंटरनेट पे इस इमेज को अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको 72 पे स्केल डाउन कर देगा। लिहाजा अगर आप इसको 72 रखें तो भी ठीक है, आप 300 रखें तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको कहीं इंटरनेट पे अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र जब अपलोडिंग करता है तो इट वुड स्केल डाउन इट टू 72, सो इट डजंट रियली मैटर। इसके बाद आ जाते हैं जी आप लोगों के पास कलर मोड्स, जो कि हैं जी RGB, ग्रे स्केल, CMYK, ठीक है, एंड लैब कलर और बिट मैप। ये 4 जो ऊपर के 4 है ना, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB एंड CMYK, मैं इनके ऊपर फोकस करूंगा। व्हाट इज बिट मैप? बिट मैप होता है जी एक बिट बाय बिट हम किसी चीज के ऊपर मैपिंग कर रहे हैं। बिट मैप के अंदर आपके पास एक बिट होती है, जैसे आपको पता है कंप्यूटर के अंदर 8 बिट से एक बाइट बनती है। तो बिट मैप में कुछ ऐसे होता है कि आपके पास पिक्सल बाय पिक्सल 1 क्रॉस 1 का एक पिक्सल होता है और वो पूरी पूरी इमेज क्रिएट कर रहा होता है। तो बिट मैप में आपके पास जहां इमेज की इंफॉर्मेशन है वहां पर ब्लैक कलर शो होगा, जहां इमेज की इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर वाइट कलर शो होगा। तो इसके अंदर होता कुछ ऐसे है बिट मैप के अंदर कि सपोजिटली अगर आपके पास ये इमेज मौजूद है एंड इफ आई चेंज दिस इमेज टू बिट मैप, okay, I'll copy this image, I create, तो यहाँ मैं अगर इसका क्या कर देता हूँ, बिट मैप कर देता हूँ, if I'll paste this image, आपको ये इमेज अदर देन कलर बिल्कुल ठीक लग रही होगी कि इसमें कलर नहीं है। बट वंस आई वुड जूम इन टू दिस इमेज, आप लोग देखेंगे कि जहां जहां इस इमेज के अंदर जहां जहां इस पिक्चर के अंदर इमेज की इंफॉर्मेशन मौजूद थी वहां वहां चीजें ब्लैक होंगी, the rest of it would be white. If I start to zoom in, तो you would start to see कि इसमें white and black के ब्लॉक्स हैं। तो ये 1 क्रॉस 1 का ये एक ब्लॉक है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो जहां आप लोगों के पास कलर की इमेज की इंफॉर्मेशन होगी वहां ये ब्लैक कलर शो करवा देगा, जहां इस इमेज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी वहां ये
वाइट कलर शो करवा देगा। सो इसके अंदर कलर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बिटमैप डजंट हैव कलर्स। अप्लाई कैसे करते हैं फिलहाल इसको छोड़ दें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपके पास डिफरेंट ये इमेज के या कलर प्रोफाइल्स के हैं क्या है फोटोशॉप में, या ग्राफिक्स के अंदर डिफरेंट कलर प्रोफाइल्स क्या कहलाती हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि बिट मैप के अंदर हमारे पास हर चीज़ बिट बाय बिट एक्चुअली डिज़ाइन पर मैप हुई होती है। अगर आप लोगों की ये चीज़ क्लियर हो गई है तो काइंडली कमेंट्स में मुझे लिखकर बता दें कि यस दिस इज क्लियर, ताकि मैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ चल सकूं। बिट मैप अप्लाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है। कंट्रोल एन करें, कोई कंट्रोल एन करें, कलर मोड्स में यहाँ बिट मैप चूज कर लें, ठीक है, और फिर जाकर कोई भी इमेज वक्त पे पेस्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली बिट मैप में कन्वर्ट कर। एक और चीज याद रखिएगा, मैंने कहा था बिट मैप में बिट बाय बिट मैपिंग होती है 1x1 की। तो आप लोग देखें जब मैं यहाँ पर बिट मैप चूज करता हूँ इधर, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर 1 बिट हो जाता है जब भी मैं बिट मैप यूज करूंगा, और ये 1 बिट से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो बिट 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 मैपिंग क्या होती है, हम पर बिट इमेज को मैप कर रहे होते हैं। तो जब कभी हम बिट मैप में इमेज खोलते हैं तो रिमेंबर उसके अंदर कोई भी कलर की वैल्यू नहीं होती। बिट मैप डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ कलर्स। बिट मैप में आइदर चीज 1 होगी या 0 होगी, ठीक है। जिस तरह या स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, या बंदा जिंदा है या बंदा मुर्दा, तीसरी कोई कंडीशन ही नहीं है। तो बिट मैप में आपके पास या इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन ब्लैक से शो हो रही होगी या वाइट से। इसको इधर देखने से इमेज ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट कंट्रोल प्लस इफ आई प्रेस कंट्रोल प्लस और जूम इन टू इट, तो आप लोग देख सकते हैं कि जी इसके चेहरे पे जहां जहां रोशनी का आसार मौजूद थे वहां आप लोग देख सकते हैं अब इमेज की इंफॉर्मेशन वाइट से शो हो रही है, और जहां हमें शेडोज या ब्लैक शो होने थे वहां पर चीजें ये ब्लैक कलर से शो हो रही हैं। इसमें आप नीला लाल रंग भी लेके करेंगे ना तो लाल रंग कभी इसके अंदर होगा नहीं। द रीजन इज बिकॉज इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ कलर अदर देन ब्लैक एंड वाइट। वालेकुम सलाम फहद, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी गुड। आप सुनाएं कैसे हैं? अंडरस्टूड। अब अगली बात करते हैं, दैट इज ग्रे स्केल, दैट इज नोन एज ब्लैक एंड वाइट। जो ग्रे स्केल है ना, ये बिट मैप के ऊपर की एक टेक्नोलॉजी है, 1 स्टेप अप। ग्रे स्केल के अंदर आपके पास वाइट और ब्लैक की 256 डिफरेंट वैल्यूज मौजूद हैं। राइट नाउ आपके पास बिट मैप में या चीज़ प्योर वाइट है या प्योर ब्लैक है, दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं है। बट जब आप किसी इमेज को ओपन करते हैं ग्रे स्केल के अंदर, तो ग्रे स्केल का मतलब है आपके पास ब्लैक एंड वाइट के दरमियान 256 वैल्यूज मौजूद हैं। अब ये 256 वैल्यूज कैसे आती हैं? ये 256 वैल्यूज आती हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर आप लोगों को पता हो। मोहम्मद तस्नीम, बिट मैप अप्लाई करने के बाद भी पिक्चर सेम है तो ज़रा कंट्रोल प्लस करके जूम इन करें, आपको डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। ओके, यहाँ से ग्रे स्केल और बिट मैप में भी आप लोगों को ज़्यादा फर्क आ रहा हो, बट यू कुड कैन क्लियरली सी grainy texture in bitmap and smooth texture in grayscale. Understood? So if I start to zoom in grayscale, तो आप लोग देखने लग जाएंगे कि the image information is perfectly intact. बट यहाँ पर भी अगर आप लोग लाल रंग
करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, वो सिर्फ ग्रे कलर में अप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 0 to 255 ये प्योर वाइट से प्योर ब्लैक की 255 वैल्यूज मौजूद हैं। अंडरस्टूड? तो लिहाजा होगा कुछ ऐसे कि अगर आप लोग इसके अंदर कलर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कलर नहीं होगा। द रीज़न बीइंग कि आप लोगों के पास ग्रे स्केल के अंदर कलर मौजूद हैं ही नहीं। बिट मैप गुजर गया पीछे, कंट्रोल एन दबाओगे ना तो कलर मोड में बिट मैप आ रहा होगा। अगर नहीं मिल रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एन, ये मोड पर आ रहा है। अंडरस्टूड? आप लोग ज़रा एक काम करें, अभी इंटरनेट से कोई भी इमेज लें, उसको पकड़ें। अगर आपके पास मोहम्मद तस्नीम जूम करने के बाद भी इमेज सेम है तो आप लोग आपने बिट मैप अप्लाई नहीं किया। कंट्रोल एन प्रेस करें, पहले कलर मोड पे बिट मैप सेलेक्ट करें, फिर क्रिएट करें। आपकी इमेज बिट मैप में तब तक ओपन नहीं होगी जब तक कि आपके पास इमेज के साथ यहाँ पर बिट मैप ना आ रहा हो। नाजिया बरकत, कलर कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको भी बता ही नहीं रहा, ठीक है? तो इसलिए आप अभी उस तरफ ना जाएं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कलर मोड्स का डिफरेंस बता रहा था। ठीक है जी। ग्रे स्केल में आपके पास 2 पावर 8, क्योंकि कंप्यूटर में एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। कंप्यूटर 0 से लेके 255 तक चलता है। कंप्यूटर की जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है। तो उस सूरत के अंदर हमारे पास क्या चीज़ चेंज करनी पड़ती है? द थिंग दैट वी एक्चुअली कंसिडर इज के हमारे पास ग्रे स्केल के अंदर वाइट और ब्लैक के दरमियान 256 वैल्यूज डिफरेंट चेंज होती हैं। आप लोग देख सकते हैं वाइट पे यहाँ पे 255 है, जब मैं ब्लैक पे लेके आता हूँ तो ये 0 हो जाता है। तो 0 से लेकर 255 तक ये जा रहा है, और टोटल ऑफ 256 वैल्यूज आपके पास 0 के दरमियान, वाइट और ब्लैक के दरमियान आ जाती हैं ग्रे स्केल में। जब आता है RGB, आप लोगों को पता होगा, नादिया बरकत, मैंने जो अप्लाई किया है वो मैंने इसलिए अप्लाई किया है ताकि आप लोगों को बता सकूं। मैंने ये नहीं बताया कि कलर कैसे करना है, जब कलर सिखाऊंगा तो बता दूंगा, इसलिए उस चीज़ की टेंशन ना लेने, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा था। आगे चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, विच इज़ RGB। आप लोगों ने बचपन में सुनते हुए आए होंगे कि हमारे पास जो कलर्स हैं, बिट मैप कहीं भी अप्लाई नहीं होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द डिफरेंस। कहीं भी बिट मैप अभी इस्तेमाल नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो 8 बिट पेंटिंग्स या 8 बिट डिज़ाइन बनवाते हैं, बट अदर देन दैट बिट मैप यूज़ नहीं होता। स्क्रीन तो ज़्यादा ही है, दिस इज़ व्हाट आई कैन शो। इसके अलावा मैं आप लोगों को जूम इन करके चीज़ें दिखा सकता हूँ, बिकॉज मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 2800 इंटू 2200, तो इसलिए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली छोटी हुई हैं। मैं कल के लेक्चर से स्केलिंग कर दूंगा। एनीवेज, तीसरी तीसरी तरफ चलते हैं, दैट इज़ RGB। अभी RGB क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक कलर है जी रेड,
एक कलर है जी ब्लू, एक कलर है जी ग्रीन, रेड ग्रीन एंड ब्लू। These three colors would mix up in one another, ठीक है। These three colors would mix up into one another, और ये मिक्स अप होने के बाद हमारे पास जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं वो शो करवाते हैं। तो RGB के अंदर हमारे पास अराउंड 16.7 मिलियन कलर्स शो होते हैं। 16 मिलियन का मतलब है 256 इंटू 256 इंटू 256, मतलब R की 256 वैल्यूज, G की 256 वैल्यूज एंड B की 256 वैल्यूज, जब ये तीनों आपस में मिक्स होती हैं तो दे वुड क्रिएट 16 मिलियन कलर्स, ठीक है। मे बी आप लोगों ने अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर या उनके डब्बों पे भी देखा होगा, अक्सर वहां पर 16M कलर्स, या टीवीज को भी देखें तो ऊपर लिखा होता है 16M कलर्स। कौन सा प्रोसीजर जी रिवाइज करना है? RGB का इतना तो औखा काम नहीं था, अल्लाह के बंदो, किधर फंस गए। चलें जी, कर देते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने किया Ctrl+N, बिट मैप पे चेंज किया, ये यहाँ पर चेंज इट टू बिट मैप, क्रिएट किया, Ctrl+V दबाया, ये इमेज आ गई इधर, या मैंने इमेज पेस्ट कर दी इसके ऊपर। आई वुड जूम इन टू दिस इमेज Ctrl+ दबाकर, तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस इमेज हैज आइदर वाइट और ब्लैक, नथिंग एल्स। सेम इमेज Ctrl+N दबाकर आई एम गोइंग टू ओपन नाउ इन ग्रे स्केल, क्रिएट की, इमेज पेस्ट की, तो कुछ नजर आएगा। इमेज पेस्ट नहीं करेंगे तो वाइट ही रहना है, जो आप लोग कह रहे थे ना कि वाइट आ रहा है, तो वो इमेज ओपन करेंगे उस मोड में तो नजर आएगी, ऐसे तो वाइट ही नजर आ जाएगी, जो रमजान भी कह रहे हैं और एक दो और लोग भी कह रहे थे। तो इफ आई नाउ जूम इन टू दिस Ctrl+ दबा के, तो नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर सेम रिंकल जो था उसमें आप लोग देख सकते हैं। इफ आई जूम इन टू दिस सेम रिंकल, इस सेक्शन में अगर मैं जूम इन करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिंकल की डिटेल सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से शो हो रही है, जबकि यहाँ पर ग्रे और उसके डिफरेंट शेड से कलर की वो डिटेल शो हो रही है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट मैप एंड ग्रे स्केल, कि बिट मैप के अंदर आपके पास वाइट और ब्लैक होते हैं, जबकि ग्रे स्केल में वाइट और ब्लैक के दरमियान के तमाम टोटल 256 लेवल जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड लास्टली हमारे पास क्या चीज़ है? RGB। व्हेन आई वुड प्रेस Ctrl+N और यहाँ से RGB सेलेक्ट करूँगा एंड देन आई वुड पेस्ट इट, तो अब आप लोग देख सकते हैं तमाम के तमाम कलर्स यहाँ शो हो रहे हैं। अगर आप लोग देखें, मैं कोई भी कलर चूज करके यहाँ से इफ आई गो इनटू द ब्लू, तो मैं कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि वो अप्लाई हो रहा है। वाई? बिकॉज नाउ वी आर इन द कलर्ड स्पेस, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज CMYK, सायान, मैजेंटा, येलो एंड की, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पजेस, तो इसलिए इसको हम तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर में ना चले जाएं। बट यू वुड फाइंड वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज कलर्स। आप लोग अगर ग्रीन कपड़े, इस बंदे की ग्रीन शर्ट के ऊपर अगर अंदाजा लगाएं, थोड़ा गौर करें, इसका ग्रीन का कलर और जो ग्रीन का कलर यहाँ है वो थोड़ा डिफरेंट है। भाई पेस्ट Ctrl+V, अल्लाह के बंदो, मैंने कहा था बहुत से शॉर्टकट्स आप लोगों के जो सिंपल हैं वही वाले हैं।
कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। आप कोई भी इमेज खोल लें, इतना कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली कोई इमेज ओपन कर लें। कंट्रोल ओ दबा लें आपके पास अगर कोई इमेज पड़ा हुआ है। जी, मैं CMY का एक बता रहा था कि इट इज़ यूज स्पेसिफिकली फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस। CMYK, सायान, मैजेंटा, येलो एंड की स्टैंड्स फॉर ब्लैक, बट हम इसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू प्रिंटिंग पर्पसेस, और हमारा एडोबी फोटोशॉप में किसी भी किस्म का प्रिंटिंग से रिलेटेड काम ही नहीं है। स्टिल वाइट पेज इसलिए आ रहा है कि आपने कुछ पेस्ट ही नहीं किया। देखिए, मैं सारा कुछ क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर। सपोज कर लिया मैंने फोटोशॉप भी क्विट कर दिया। ओके, आई हैव ऑल्सो एग्जिटेड आउट ऑफ एडोबी फोटोशॉप। मैंने फोटोशॉप ओपन किया। अगर पहले ओपन इमेज ओपन कर लिया और बाद में ये करना है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, वो आप लोगों के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाना है, इसलिए मैंने वो करवाया नहीं, ना ही बताया। एनीवेज, ये एडोबी आपके पास ओपन हो गया फोटोशॉप। आपके पास कोई भी तस्वीर पड़ी है, सपोज कोई भी तस्वीर पड़ी है। सपोज मेरे पास ये डिज़ाइन पड़ा हुआ था। आप लोगों के पास तो कोई इमेज पड़ा होगा, इंटरनेट से कॉपी कर लें, कुछ भी कर लें। सपोज आपके पास ये इमेज, चलें ये भी मैं आपके सामने ही कर देता हूँ, इससे पहले कि आप लोग कहें कि जी मैंने पूरा करके नहीं दिखाया, तो ये भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। आई सिंपली ओपन pexels.com, यहाँ से कोई इमेज पकड़ते हैं जी। ठीक है जी, ये इमेज पकड़ा, इसको करते हैं कॉपी। राइट क्लिक किया, कॉपी, और इसको क्लोज कर दें। गो टू एडोबी फोटोशॉप, प्रेस कंट्रोल एन। वो ऑटोमेटिकली उसकी डायमेंशन उठा लेगा जो भी कोई इमेज आपने कॉपी किया होगा। जस्ट सेलेक्ट RGB की जगह बिटमैप, प्रेस क्रिएट, ठीक है, एंड नाउ प्रेस कंट्रोल V। इमेज पेस्ट हो गया। नाउ प्रेस कंट्रोल N। RGB की जगह ग्रे स्केल सेलेक्ट करें, क्लिक ऑन क्रिएट, एंड देन कंट्रोल V। देन अगेन प्रेस कंट्रोल N, RGB ही रहने दिया, क्रिएट किया, एंड कंट्रोल V, एंड ओके प्रेस कर दें। दिस इज द इमेज ऑफ बिटमैप। मेरे पास वाइट नहीं आ रहा, आपके पास भी नहीं आना चाहिए। आप जूम इन करें, यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट की डिटेल्स। इधर आप लोग जूम इन करें तो आप लोगों को ब्लैक और वाइट के अलावा ग्रे कलर भी नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस करके जूम इन करता जाऊँ, आपको तमाम कलर्स की डिटेल्स नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। अंडरस्टूड? दिस वाज द होल प्रोसीजर। मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए येट अगेन रिवाइज कर दिया है। अंडरस्टूड? इसको क्विकली क्विकली आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ये काम जल्दी जल्दी करके मुझे मैसेज कमेंट में बताएं कि जी हाँ जी आप लोगों ने ये कर लिया हो। I'll wait for the comments.
ग्रे स्केल से आगे आपने सिर्फ ओपन करने के बाद इमेज ओपन पेस्ट करना है और तो कुछ नहीं करना। पेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि आपने कॉपी नहीं सही किया होगा। उसके अलावा तो आपका वाइट नहीं रह सकता। मैंने आपके सामने 3-4 दफ़ा पेस्ट करके दिखाया, मेरा वाइट नहीं रहता बिकॉज मैंने इमेज कॉपी किया था तो पेस्ट हो रहा है। अगर पेस्ट का इशू आ रहा है तो भाई ये देखें जी, pexels.com इमेज की वेबसाइट ओपन की, इमेज कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, ओपन किया फोटोशॉप, क्रिएट नहीं लिखा आता, ओके का ऑप्शन लिखा आता है, नो प्रॉब्लम, आपका कैनवस तो ओपन हो रहा है ना। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने इंटरनेट से कॉपी किया, ठीक है। कंट्रोल एन दबाया, RGB की जगह बिट मैप किया, ओके या क्रिएट कर दिया, देन मैंने कंट्रोल V प्रेस किया, मेरे पास तो इमेज पेस्ट हो गया। देन मैंने कंट्रोल N दबाया, मैंने बिट मैप की जगह ग्रे स्केल किया, देन मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद मैंने कंट्रोल V प्रेस किया। या आप लोग कह रहे ना कि अगर मेरा कंट्रोल V को खुदाना खास्ता जन्नत ही है, मैं जाता हूँ जी यहाँ पर एडिट पे और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, लें जी ये पेस्ट हो गया। नहीं, री वॉच करने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ उसको ज़रा काइंडली फॉलो कर लें। जब तक इंटरनेट से इमेज कॉपी नहीं करेंगे तब तक फोटोशॉप में आगे कुछ पेस्ट ही नहीं होगा। जब तक ये कॉपी इमेज नहीं करेंगे ना तब तक पेस्ट इमेज नहीं होने वाला फोटोशॉप में, ये एक चीज़ की मेरे से गारंटी ले लें। मैंने अगेन प्रेस कंट्रोल एन और इस दफ़ा इसको ग्रे स्केल के बजाय RGB ही रहने दें। ठीक है, आप ओके या क्रिएट करें और कंट्रोल V प्रेस करें, ओके प्रेस कर दें। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें पेस्ट हो रही हैं। आपके पास अगर इतनी जल्दी इमेज कन्वर्ट नहीं होता तो इसका मतलब है आपका अनफॉर्चुनेटली शायद प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा हो, इसलिए दैट माइट बी द रीज़न। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे कंफर्म करके बताएं, डज इट वर्क परफेक्टली फाइन नाउ और नहीं? कंट्रोल C एंड कंट्रोल V मेरे इंतहाई, मैंने आपको कहा था इसमें कुछ बेसिक कॉपी पेस्ट की कमांड भी हैं,
बेसिक सॉफ्टवेयर के यूजेज की कमांड्स भी मौजूद हैं, उनका आप लोगों को अंदाज़ा तो होगा ही सही। तो आई वॉज अज्यूमिंग लोकल ड्राइव से भी कॉपी के लिए पेस्ट कहाँ करना है? पेस्ट कैनवस पे करना है जब आप लोग कंट्रोल एन प्रेस करके ये देखें। लेट मी जस्ट क्लोज ऑल ऑफ देम अगेन। लेट मी परफॉर्म दैट होल प्रोसीजर वंस अगेन। मैं इंटरनेट पे गया। आई ओपनड द वेबसाइट कॉल्ड कैनवा, सॉरी pexels.com। यहाँ से मैंने ये पिक्चर उठाई, दिस वन। आई राइट क्लिक्ड ऑन इट। यहाँ लिखा था कॉपी इमेज। ओके, मैंने इमेज कॉपी किया। ठीक है जी, इमेज कॉपी किया। देन आई वेंट टू एडोबी फोटोशॉप। देन आई प्रेस्ड कंट्रोल एन। व्हेन आई प्रेस्ड कंट्रोल एन, यहाँ से मैंने कलर मोड सेलेक्ट किया जी, बिटमैप। यहाँ नीचे क्रिएट ओके बना दें, ज़बरदस्त हो गया। जो भी बटन लिखा हुआ आपका उस पर क्लिक करें। इस खाली कैनवस पे आप आ गए जब आपके पास वाइट शो हो रहा है। यहाँ आप लोग एडिट पे जाएं और पेस्ट कर दें या कंट्रोल वी दबा दें। दोनों सूरतों में आपका पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपी के लिए पेस्ट कहाँ करना है, नाजिया बरकत, आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है जी। मोहम्मद अहमद भट्ट कहते हैं इंटरनेट से ही कॉपी हो के पेस्ट हो रहा है, लोकल ड्राइव से कॉपी हो के पेस्ट नहीं होता, उससे भी हो जाता है, तो आप खुद करके देख लीजिएगा। फहद पूछ रहे हैं इज इट कंट्रोल जी और वी? तो कॉपी के लिए सी फॉर क्यूट जैसे कि आप लोग हैं, और पेस्ट के लिए वी फॉर विहाड़ी। ठीक है। सायरा का हो गया, सायरा मुबीन का हो गया है। नाजिया बरकत कहती हैं नो सर, नॉट श्योर। किस चीज़ पे नो सर कह रही हैं? रहमान कहते हैं अगर पिक्चर पहले ओपन कर लें तो कैसे करना है? ठीक है जी रहमान, मैं वो आपको बता देता हूँ। सपोजिटली आपने पिक्चर पहले ओपन कर ली और फिर आपका दिल किया आपने ये काम करना है, तो यू वुड एक्चुअली गो टू एड इमेज मोड और ग्रे स्केल। ग्रे स्केल पे वो कहेगा जी डिस्कार्ड कर दें, डिस्कार्ड कर दें। चीज़ें जो है ना वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ग्रेस आरजीबी से तो आप ग्रे स्केल में जा सकते हैं, लेकिन ग्रे स्केल से वापस आप आरजीबी में नहीं आ सकेंगे। बिकॉज आई एम गोइंग टू गो टू आरजीबी अगेन। आप लोग देख सकते हैं आरजीबी से CMYK में तो वो चला गया, लेकिन CMYK से, सॉरी, आरजीबी से ग्रे स्केल में तो वो चला गया, लेकिन ग्रे स्केल से वापस आरजीबी में करने के बावजूद भी कलर्स वापस नहीं आए। नाजिया अभी भी नहीं हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? आप ज़रा काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको इनवाइट भेजता हूँ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ना, कमेंट में। चलें जी, अच्छी बात है, आपसे अब हो गया है। मैं शुरू से एक ही चीज़ बोलता जा रहा था कि पहले इमेज ओपन नहीं करना। एनीवेज इट इज़ गुड कि चलें आपका काम हो गया है। ग्लैड टू नो दैट।
ठीक है जी, चलें, इतना तो आपको पता चल गया होगा। याद रखिएगा, इमेज ओपन करने के बाद फोटोशॉप के इंटरफेस पे कहे जाना है आप नहीं जा सकते, अनलेस कि आप उसको क्लोज करें और दोबारा कंट्रोल एन दबाएं। उसके अलावा आप लोग नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बिट मैप आरजीबी और इस चीज़ से अपनी जान छुड़ाने के बाद हम वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, जिस पे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया हमारा। इतना टाइम हमारा लगा नहीं चाहिए इंशाल्लाह आगे, बिकॉज इससे हमारी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो सकती है। एनीवेज, चलें जी, अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। ओके जी, सो व्हेन यू वुड ओपन एनी ब्लैंक कैनवस ऑन एडोबी फोटोशॉप, तो आप लोगों को राइट एंड लेफ्ट पे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ज़रा मैं एक दफ़ा ना आप लोगों के लिए रेजोल्यूशन स्केल डाउन कर दूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है ना फोटोशॉप में बड़ी बड़ी नज़र आएँ। अभी तो कुछ ज़्यादा नज़र आ गई, बड़ी नज़र हो गई हैं। दिस वुड वर्क फाइन फॉर यू, आई होप सो। ठीक है, इसमें अब आप लोगों को टूल्स थोड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, जब आप लोग वेरी फर्स्ट टाइम एडोबी फोटोशॉप ओपन करेंगे, तो मे बी आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से फोटोशॉप का इंटरफेस आ रहा होगा, जैसा कि मैंने अब कर दिया है। तो इफ़ यू वांट टू मेक इट लाइक आई डिड, मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज किया होता अपने लिहाज से। अगर तो आपके पास इस तरह वाइट में शो हो रहा है, तो आप लोग जो है वो ये लर्न के सेक्शन को या लाइब्रेरीज के सेक्शन को राइट क्लिक करें यहाँ पर, और इसको क्लोज ग्रुप कर दें। इस तरीके से कलर्स पे डबल क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर दें और लेयर्स को इंक्रीज कर दें। सिर्फ विंडोज़ में जाके आप लोगों को इधर एडजस्टमेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, बस। बाकी सारी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको आप लोग क्लिक कर एंड डबल क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हैं। और राइट, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, टूल्स पे यहाँ पर एक आइकॉन आ रहा होगा, ये राइट एंड लेफ्ट के एरो का। इसको अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास टूल्स जो है वो डबल रो में आ जाएंगे। ठीक है, देन अगर आप लोग इसको ब्लैक में रख के काम करना चाहते हैं तो यू कैन पुट इट इन ब्लैक। तो फोटोशॉप के बारे में अगर मैं आपको टूल के बारे में या इसके इंटरफेस के बारे में आप बताता चलूँ, तो द बेस्ट थिंग अबाउट फोटोशॉप इज़ कि ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली परफॉर्म की जा सकती है। आप हर चीज़ के लिए सेपरेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं, और सेपरेट लेयर के ऊपर आप लोग फिर काम कर सकते हैं। आप में से सब लोगों ने आई होप सो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यूज़ किया होगा। इफ़ यू पीपल आर फेमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
सॉरी वर्ड कह रहा हूँ, पेंट। इफ यू आर फेमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट पेंट, आप लोगों को बहुत से टूल्स माइक्रोसॉफ्ट पेंट वाले यहाँ पर सिमिलर मिलेंगे। सिंस आई हैव मैकबुक, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं है। अदरवाइज मैं आपको बड़े आराम से दोनों को कंपैरिजन में बता सकता कि आपने बहुत सी चीज़ें जो कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में की हुई हैं, दे आर क्वाइट, दे आर नॉट क्वाइट, रादर दे आर एग्जैक्टली सिमिलर इन एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, तो द वेरी कॉमन थिंग जो कि आप लोगों ने हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन यूज़ की होगी वो होता है राइटिंग टेक्स्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट अगर आप में से किसी ने नहीं यूज़ किया तो मेरा ख्याल से उसने कंप्यूटर चलाना आज तक जो है ना, कंप्यूटर ऑन करके चलाने का हक अदा ही नहीं किया अगर उसने आज तक माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं यूज़ किया। सो एनीवेज, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं भी यूज़ किया हुआ तो इट इज़ंट अ प्रॉब्लम। हम अभी जो है ना, जो सॉफ्टवेयर कुछ सीखने चाह रहे हैं, वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट का ऐसे कह लें बाप भी है, दादा परदादा, जो कुछ मर्जी कहना ना कह लें, बिकॉज इट इज़ सो सो मच पावरफुल। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट लिखना तो सीखा ही होगा, तो फोटोशॉप के अंदर भी टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट लिख के इस्तेमाल करना या कुछ भी लिखना बड़ा सिंपल है। ठीक है जी, तो अगर आप लोग गौर करें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक टूल शो हो रहा है जिसके ऊपर टी बना हुआ है, जिसका मतलब है जी टेक्स्ट टूल। अगर आप लोग टी प्रेस करेंगे और आप कहीं भी कैनवस के ऊपर क्लिक करके लिख देंगे, आपके पास या तो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा लिखने के लिए, या आपके पास लोरम इप्सम आ जाएगा। आई बिलीव लोरम इप्सम नए फोटोशॉप के वर्जन में शो होता है, पुराने में आपके पास टेक्स्ट का जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा होगा। अगर आप लोगों के पास वो ब्लिंक कर रहा है तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली लिख सकते हैं जी। आप लोग देख सकते हैं कि जी आप लोगों के पास टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन मौजूद है, और अगर आप लोग टेक्स्ट टूल को ही सिलेक्ट किए रखें तो आप लोग यहाँ टॉप पर देखें, यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने इसका साइज इंक्रीज करना था तो मेरे पास ये साइज आ जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। आपके पास स्क्रीन ब्लैक है नाजिया बरकत, तो कंट्रोल प्लस दबाएं, शायद वाइट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर 100 करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास रमजान तो आपको स्क्रीन वाइट ही होनी है। अभी तो हमने कुछ पेस्ट ही नहीं किया तो स्क्रीन ब्लैक या उसके ऊपर इमेज क्यों कुछ आएगा? आप मेरी स्क्रीन भी देख रहे हैं, या वाइट ही है? आपको नजर आ रहा है कि मेरी स्क्रीन वाइट के अलावा कुछ और है? मेरी स्क्रीन भी वाइट ही है। तो इफ आई वांट टू इंक्रीज इट साइज, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास वो टॉप के ऊपर साइज आ। इफ आई वांट टू चेंज इट टू सम अदर फॉन्ट, तो मैं यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल,
आई वुड सेलेक्ट प्रोडक्ट सेंस। आपके पास नहीं होगा बिकॉज इट इज़ फॉन्ट जो कि मैंने खुद इंस्टॉल किया हुआ है। कंट्रोल 0 दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो फुल हो जाएगी। रिवाइज कर देता हूँ जी। टी दबाएं, यहाँ से स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दें और यहाँ लिख दें जी हाफिजाबाद कसूर। जिस तरह आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कुछ भी टाइप करते हुए लिखा जाता है और आप बाद में इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बाद में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आई से कि मुझे इसका ब्लू कलर करना है तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको ब्लू कर दिया। इफ़ आई वांट के जी मैं सिर्फ हाफिजाबाद का कलर रेड कर दूं तो मैंने हाफिजाबाद सेलेक्ट करके यहाँ से कलर रेड कर दिया, ये ऊपर कलर आ रहा होता है। इफ़ आई वांट के जी मैंने इसका फॉन्ट चेंज करना है, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ जी। मेरा दिल किया मैं इसके फॉन्ट की टाइप चेंज करूँ तो मैंने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। तो ये वो तमाम ऑप्शन जो कि आप लोग अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सारी ज़िंदगी करते आए हैं। तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट इन टेक्स्ट टूल इन एडोबी फोटोशॉप देन द वंस यू हैव ऑलरेडी यूज्ड। रमज़ान आपके पास स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो काइंडली स्क्रीनशॉट भेज दें मुझे मैसेंजर पे। इस तरह मैं देख के कुछ नहीं बता सकता कि क्यों आ रही। नहीं तो कंट्रोल 0 दबाएं एक दफ़ा, अगर वाइट नहीं होती तो मुझे बताएं। अगर आपके पास नई स्क्रीन ओपन करने पे ब्लैक आ रही है तो दैट कैन बी द रीज़न कि आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लैक किया हो। अगर आप लोगों ने यूं किया है तो स्क्रीन हमेशा ब्लैक आएगी बिकॉज आपने कलर ही यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। अगर आप लोगों ने यहाँ से वाइट कलर करके सेलेक्ट करके क्रिएट किया तो आपके पास वाइट आएगी। अगर आपने वाइट किया है और फिर भी ब्लैक आ रही है तो उसमें वो आपका जीपीयू का इशू होता है। कंट्रोल प्लस दबाएं, वो ठीक हो जाएगा। क्या आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर जो है शायद अपडेटेड ना हो। रमज़ान काइंडली जो है मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट दे के लगा बताइए बिकॉज वही आपके जीपीयू का इशू है। ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स अपडेट कर लें, आपके पास ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। टेक्स्ट टूल में मजीद आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, प्लस दबाएंगे और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। दो दफ़ा प्लस दबाएंगे वो उससे भी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आपका दिल करे टेक्स्ट एडिट करना है पिछले वाला, टी दबा टी दबा के दोबारा टेक्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक करें। जो चीज़ भी आपको डिलीट करनी है वो डिलीट कर सकते हैं। आपने कुछ नया ऐड करना है कसूर, अगर आपका दिल कर रहा है कि जी आपने फ्रंट में ऐड करना है, आप फ्रंट में ऐड कर दें जी। कसूर का क्या कसूर है कि वो बाद में हो। आपका दिल कर रहा है कि जी हाफिजाबाद बोल्ड में ना हो, हाफिजाबाद रेगुलर में हो, ये लें जी हाफिजाबाद मीडियम में भी हो गया, रेगुलर में भी हो गया। आपका दिल किया हाफिजाबाद का कलर ग्रीन कर दें, ये लें जी मैंने हाफिजाबाद का कलर ग्रीन कर दिया। तो टेक्स्ट टूल के आपके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे 101%, 1001%, 1,01% सिमिलर हैं टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोट पैड में जिस तरह होता है। तो टेक्स्ट टूल के अंदर कुछ डिफरेंट नहीं है। आपका दिल करता है आप और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, दोबारा टी दबाएं, कहीं भी क्लिक करें, यहाँ लिख दें जी दिस इज अ
क्रिएटिव डिजाइन क्लास। आपका दिल कर रहा है ये सेंटर लाइन है, आपका दिल कर रहा है इसको लेफ्ट लाइन कर दे, लें जी ये लेफ्ट लाइन हो गया। आपका दिल कर रहा है ये राइट लाइन हो जाए। आप लोग देख सकते हैं ये राइट लाइन हो गया। रमजान स्क्रीनशॉट भेजे मोबाइल से ली हुई पिक्चर नहीं काइंडली। रमजान काइंडली स्क्रीनशॉट लेके भेजें, इस तरह पिक्चर नहीं, बिकॉज कलर्स बहुत खराब आ रहे हैं। और राइट, अगर आप लोगों के लिए यहाँ तक, आप लोगों के पास यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो चलें आप लोगों के पास एडोबी फोटोशॉप की जो वेरी फर्स्ट बेसिक क्लास है। फेसबुक से स्क्रीनशॉट कैसे भेजें? क्लिपिंग क्लिपिंग टूल पकड़ें, विंडोज़ में लिखें क्लिपिंग, सॉरी क्लिपिंग कह रहा हूँ, स्निपिंग टूल, SNIPPING, स्निपिंग टूल पकड़ें, स्क्रीनशॉट लें, उसको सेव करें, अपने लैपटॉप पे फेसबुक ओपन करें, वहाँ पे मैसेंजर पे मुझे इमेज अटैच कर दें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो काइंडली यूट्यूब कर लें कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। जी रमज़ान, ऑब्वियस सी बात है, फोटोशॉप आपका लैपटॉप पे ही रन हो रहा है, ब्राउज़र तो ओपन होता है ना। ब्राउज़र में फेसबुक ओपन करें लैपटॉप के और वहाँ पे मुझे भेजें। टू ऑल दोज पीपल लिसनिंग, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, यू वांट टू शो दैट प्रॉब्लम टू मी, मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपरली, यूँ जिस तरह मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर, यू कैन सी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इस तरह स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजें, ताकि मुझे पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मोबाइल ओपन करके सामने से तस्वीर बना के भेजेंगे तो अक्सर पिक्चर, आपको पता है किसी भी डिस्प्ले की आप कैमरा से पिक्चर लें तो उसके अंदर लाइंस वगैरह मूव होती नज़र आ रही होती है रिफ्रेश रेट की वजह से, तो उसकी वजह से मे भी चीज़ें सही से नज़र ना आए। तो टू अवॉइड दैट आप लोग कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर भेजा करें। अगर स्क्रीनशॉट लेकर भेजना नहीं आता तो सिंपली जस्ट यूट्यूब इट के हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं तो प्रिंट स्क्रीन, आपके पास की विंडोज़ लैपटॉप में बटन होता है उसको चूज़ कर लें। इफ़ यू वांट स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट स्क्रीन तो आप लोग कंट्रोल ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं, या स्निपिंग टूल से स्पेसिफिक एरिया को लेकर स्क्रीनशॉट क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। आई होप सो कि स्क्रीनशॉट तो लेना था सबको आता होगा, मोबाइल पे आता है तो कंप्यूटर पे भी सीख लें अगर नहीं आता तो। रमज़ान, आपके मैसेज की समझ नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? कॉल पे ले लें सर, या सेल पे ले लें, अल्लाह जाने क्या कह रहे हैं।
सो मैंने जो आपको भी पहले बताया था कि हमारे पास एक अदद इमेज एडिटिंग होती है। ठीक है, तो इमेज एडिटिंग क्या होती है? लेट मी जस्ट ओपन texas.com, फाइंड दिस इमेज। सॉरी, ये तो वीडियो निकल आई। फाइंड दिस इमेज, I'll just simply copy this image. I'll open this image in Adobe Photoshop. ठीक है, तो if I want to give you a very small demo of image editing, तो मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल डेमो दे देता हूँ कि हाउ डज इमेज एडिटिंग एक्चुअली वर्क्स। मैं क्या कुछ कर रहा हूँ उसको सिंपली अभी आप लोग छोड़ दें। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को देखें कि व्हाट आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग राइट नाउ। तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर ब्लू कलर हुआ हुआ था। आई जस्ट सिंपली मेड इट, और ये चेंज किया मैंने कुछ ऐसे कि नाउ इट लुक्स लाइक कि ये क्या हो चुका हुआ है। ये ब्रेड से ब्लू हो चुका हुआ है। तो यू कैन गेट एन आइडिया, वेरी स्मॉल आइडिया के हाउ image editing actually works. It was a very small demo related to image editing. और भी इसके अंदर बड़ी बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। if I go to simply filters, मेरा दिल करे कि ये लेंस फ्लेयर ऐड कर दूं जो कैम सूरज की तरफ मोबाइल करें तो आता है। आप लोग देख सकते हैं लेंस फ्लेयर भी ऐड हो गया। मेरा दिल करे यहाँ पे कोई उड़ता हुआ परिंदा ऐड करना है तो मैं इंटरनेट से कोई उड़ता हुआ परिंदा ही पकड़ लूँ। और सिंपली कॉपी इट। और ये मैंने इधर कहीं ऊपर लगा दिया है, लग रहा है जैसे ये परिंदा जो है वो यहाँ पर बैठने के लिए आ रहा है। ठीक है, दिस इज जस्ट टू शो यू के व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इन एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल इमेज। ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली चेंज्ड इट। तो आप लोग बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इन एडोबी फोटोशॉप, किस तरीके से हम चीज़ों को एडिट करके डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को चले आज के लेक्चर में कुछ ख़ास
तो एडोबी फोटोशॉप के बारे में जानने को नहीं मिला, बट एटलीस्ट इट वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके अंदर एज सच मज़ीद बताने वाली चीज़ें मुझे महसूस नहीं हो रही कि आपको मतलब इससे ज़्यादा ओवरलोड करूं। जस्ट गो टू एडोबी फोटोशॉप एंड प्ले विद द डिफरेंट टूल्स। टूल्स तो नहीं, ये टेक्स्ट वगैरह, इससे थोड़ा प्ले करने की कोशिश करें। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम चीज़ों को तसल्ली से आगे देखेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अभी इट वाज अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर यू पीपल रिलेटेड टू एडोबी फोटोशॉप। तो अभी एज सच मैंने आपको कुछ खास टूल के बारे में नहीं बताया, बट स्टिल आई हैव शोन यू द पोटेंशियल ऑफ द सॉफ्टवेयर कि हम लोग इस टूल के थ्रू क्या क्या डिफरेंट काम कर सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग विद एडोबी फोटोशॉप इज लिमिटलेस। ये जो अभी मैंने आपको करके दिखाया है, इट वाज जस्ट अ डेमो। ये करते कैसे हैं, इंशाल्लाह इन टूल्स को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। इफ समवन इज गोइंग टू आस्क कि जो मैंने किया है कैसे किया है, तो जस्ट सिंपली लीव इट, और इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू नाउ राइट नाउ, बिकॉज अभी आपको तो टूल्स के बारे में पता ही नहीं है ना। मैंने कैसे चीज़ें सेलेक्ट करके कैसे चीज़ें सारी सारी मैनेज कर ली, उनका आप लोगों को अभी फ़िलहाल नहीं पता होगा। सो दैट्स वाई आप लोगों को राइट नाउ इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने किया कैसे है। जस्ट वेट एंड सी के ये हो गया है। अंडरस्टूड? सो इफ दैट इज क्लियर टू यू पीपल, तो आज का लेक्चर जो है हम वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह कल दोबारा जो है सेम जगह से दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज के दिन जो चीज़ें की हैं, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हैं। अगर ना क्लियर हुई तो प्लीज़ बाय द एंड ऑफ द डे मेरे से पूछ ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ऐसा ना हो कि दीज थिंग्स डोंट गेट इनटू योर हेड। चलें जी, दैट इज़ गुड। अगर आप लोगों को चीज़ें काफ़ी कुछ हद तक समझ आ गई हैं, कोशिश करें एडोबी फोटोशॉप ओपन करके खुद से पंगे लेने की कोशिश करें। टेक्स्ट टूल स्टार्टिंग पॉइंट से रिवाइज कर दें। लें जी, टेक्स्ट टूल स्टार्टिंग पॉइंट से रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करें। ठीक है जी, कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद सिंपली 1920 प्रेस करें। कंट्रोल 0 प्रेस करें ताकि ये बड़ा हो जाए। P प्रेस करें फॉर टेक्स्ट टूल। ठीक है, T प्रेस करें। यहाँ आपका दिल करे तो कुछ भी लिख दें। ठीक है, ये टेक्स्ट लिख दिया। सिंपली आप लोगों ने, आपका दिल करे तो इसको सेंटर कर लें। ये टॉप पे सेंटर लाइन का बटन बना हुआ है। आपका दिल करे इसको रेड कलर देना है जी, इसको रेड कलर दे रहे हैं। आपका दिल करे कि जी फोटोशॉप को कलर और देना है, प्रैक्टिस क्लास को कलर और देना है। सेलेक्ट करें इतना हिस्सा। लें जी, ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया। आपका दिल किया इसका फॉन्ट और चेंज करना है। आई हैव गॉट थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड विद मी। आप लोगों के पास सिर्फ सिस्टम फॉन्ट्स होंगे तो डजेंट मैटर। आप लोग के पास भी इंशाल्लाह अपनी फॉन्ट्स की पूरी पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी।
ठीक है, तो ये मैंने भी सिंपल जो कलर कैसे चेंज करते हैं, साइज कैसे चेंज करते हैं। सपोज मेरा दिल किया इसको मजीद बड़ा करना, मैं इसको 185 कर दिया, आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा हो गया। साइज, कलर, टाइप, ठीक है, वो कैसे चेंज करते हैं। या मजीद टेक्स्ट ऐड करना तो वो कैसे ऐड करते हैं, चलो यही था है। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टेक्स्ट डिलीट करें, टी दबा के उतना हिस्सा रिमूव कर दें। या अगर आपको नया टेक्स्ट ऐड करना है तो टी दबा के दोबारा क्लिक करें तो वो आपके पास कर्सर आ जाएगा। सपोजिटली मैं चाह रहा हूँ फोटोशॉप का फॉन्ट चेंज करके सेम फॉन्ट कर दूँ दोनों के, ये लें जी सेम फॉन्ट कर दिए। ये चीज़ें बताई हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मूव दिस थिंग तो ये वी टूल पे पड़ा हुआ है, वी पहला टूल, इसको क्लिक करें, कहीं भी मूव किया जा सकता है इसको। अंडरस्टूड? तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और आई वुड एज्यूम के आप लोगों के पास, सबके पास एडोबी फोटोशॉप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। अगर नहीं है तो काइंडली कर लें, दैट वुड बी गुड फॉर यू पीपल। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं सेम सीखने के जज्बे के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक्ट रिस्पॉन्सिबली। बाकी इस काम को ज़रा डेडिकेटेड होकर टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है आगे चल के। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल 2 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।